नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में हैं उत्तराखंड सरकार के दर्जाधारी राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंडवाल जी, और जिनके पास राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष का भी दायित्व है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो हमारा गौशालाएँ चल रही हैं, तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अभी नया बना है और आगे हमारी कई योजनाएं लागू होने वाली हैं, लेकिन अभी जो तत्काल में है वो गौमयी दीपावली का कार्यक्रम चल रहा है। गौमूत्र और गोबर से निर्मित वो दिए जो चाइना से आते थे, उनका बहिष्कार कर गौमयी दीपावली मनाने का हमारा लक्ष्य है, और जिसमें गौमूत्र और गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी जी की, स्वास्तिक, शुभ लाभ और दिए, इस तरह के यहाँ उत्तराखंड में भी निर्माण हो रहा है। और हमारा लक्ष्य है कामधेनु आयोग का तो पूरे देश में 11 करोड़ लोगों तक घरों तक जाने का है, जिसमें 33 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य है। हमारे उत्तराखंड में हमारा लगभग 1 लाख लोगों तक पहुँचने का इस साल लक्ष्य है, और हम काफ़ी जगह हमारे अभी मैं एक यहाँ ये सतपुली के पास वो संगला कोटी के पास एक गांव है, वहाँ एक गौशाला है नरसिया, उसमें धूप का अभी मैंने ज्वाल्पा धाम में उसका विमोचन वो किया, लॉन्च किया उसको। धूप बहुत ही सुंदर, पर्यावरण के लिए हितैषी, जिसमें गाय के गोबर से और मूत्र से बने हुए, साथ में एक हमारी जड़ी बूटियाँ कुंजू और ये हल्दी के पत्ते और बाजू और क्या नाम कहते हैं, 3-4 प्रकार की और जड़ी बूटियाँ उसमें मिलाकर उसकी खुशबू भी आनंददायी है, और जैसे मक्खी, मच्छर और जो बैक्टीरिया है उनको मारने में भी सफल है। तो उसका भी निर्माण हो रहा है, और जो पर्यावरण के लिए जो लाभकारी है वो दिए और इस तरह की आइटम बन रही है, ये लक्ष्य है। और गौ सेवा जिससे लोगों को छोड़ रहे हैं, निराशित कर दे रहे हैं, इससे हमें लगता है कि इससे कुछ रोजगार सृजन होगा। हम चाहते हैं कि जो समूह स्वयं सहायक समूह बनते हैं जो, उसके माध्यम से गोबर का उपयोग किया जाए तो कई चीज़ें उससे बन सकती हैं, और जैसे लकड़ी भी बन सकती है, ये जो मूर्तियाँ बन सकती हैं, सीनरी बन सकती हैं, तो उससे रोजगार सृजन होगा। और हमारे वहाँ ये जो गौशाला है वो यहाँ संगला कोटी के पास, वो तो गाय का गोबर भी खरीद रहे हैं 5 रुपये किलो। इस तरह से कई, अभी हरिद्वार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, काशीपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और हमारी जो सरकारी गौशालाएँ हैं जिनको हमारा जो संरक्षण प्राप्त है आयोग का, जिनको हम वो क्या नाम कुछ थोड़ा बहुत अनुदान भी देते हैं, तो वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यदि सब लोग यदि ध्यान दें तो गोबर खेत में के लिए तो है ही, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए भी हमको, हमारे लिए गौवंश का के लिए सुखदायी हो सकता है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी गौशालाएँ संचालित हो रही हैं, तो क्या उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है? जो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उसमें शर्त है कि जो पहले तो कठिन था, लेकिन अभी हमने उसमें थोड़ा उसको अनुकूल बनाया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 25 और मैदानी क्षेत्रों में 50 कम से कम जिसके गौवंश होंगे, और उसका 3 साल का अलेखा जोखा होगा, तो वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसे रजिस्टर करा के तो उसको अनुदान हम देंगे। अभी पहले तो बहुत कम था, अभी थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पर
थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रहता है, गाय के प्रति उनकी भी बहुत आस्था है। तो अभी फ़िलहाल लगभग 8.5 रुपया करीब पर डे एक के लिए दे रहे हैं, जो रजिस्टर्ड गौशाला है। आगे और बजट की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, और आगे चलकर कुछ सेंटर भी हमको मदद करेगा। अभी तक तो नहीं किया, अभी उसका गठन हुआ है, और इस गौमयी दीपावली मनाने का उन्होंने अभियान रखा था, उसमें हम साथ दे रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि कोटद्वार विधानसभा के वर्तमान विधायक ने अभी घोषणा की है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एक प्रबल दावेदार के रूप में और चर्चा है शहरवासियों के इस विधानसभा में कि आपको पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, अभी तो दूर की बात है, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सिपाही के रूप में कार्यकर्ता हूँ, और समय समय पर जो भी जिम्मेदारी दी गई, मेरा प्रयास रहा कि वो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके आगे बढ़ने का रहा। अब भी मेरे पास जो जिम्मेदारी है, मेरा प्रयास रहता है, बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरा प्रयास है कि ये किसी तरह से इसका उत्थान हो, और प्रयासरत है। इसी तरह यदि ऐसा, अभी तो बहुत समय भी है, दूसरा क्या पार्टी की नीति होती है, क्या विषय आता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कार्यकर्ता की, वो जिस भी स्थान के लिए वो अपने पास है, और जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। लेकिन जब पार्टी का आशीर्वाद जिसको मिलेगा, टिकट उसको जिसको मिलेगा, उसको विजयी होगा। तो इसलिए ये कहना कि मुझे मिल जाएगा, अभी जल्दीबाजी होगी। और क्योंकि मैं पहले भी यहाँ दावेदार रहा हूँ, तो वो विषय अलग है, लेकिन अभी क्या पार्टी निर्धारित करती है, क्या होगा, यह भी तो समय है। धन्यवाद पंडित जी, हमसे बात करने के लिए। मैं कैमरामैन नीतीश शर्मा के साथ दीपक कुमार, दिल्ली दस्तक, कोटद्वार से।